हेलो 10th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की तैयारी बहुत बड़े तरीके से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि ओएमआर शीट किस तरीके से भरनी है। ओएमआर शीट, हालांकि कहने को तो ये पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट है कि सर ओएमआर शीट भरनी है, तो ओएमआर शीट अगर गलत ढंग से भर दी गई तो आपके कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को इफेक्ट कर जाएगी। तो बेटर है कि हम आज के इस वीडियो के अंदर समझ लें कि ओएमआर शीट को सही भरने का तरीका क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस से आप लोगों का टीचर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ओएमआर शीट भरने का सही तरीका समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर आगे और देखते हैं कि ओएमआर शीट को भरने का सही तरीका क्या होगा। आपकी आंसर शीट का फर्स्ट पेज होता है ओएमआर शीट, जहां पर आपको आपका रोल नंबर, आपका नेम, सब्जेक्ट कोड एंड ऑल ये सब चीजें भरनी होती हैं। किन किन सावधानियों को आपको बरतना है उसके लिए मैं आपके लिए सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहां पर एक ओएमआर शीट का सैंपल मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर आया हूं। और यहां पर इस सैंपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हमें ओएमआर शीट में को भरना है और किन किन सावधानियों को हमको बरतना है, और ताकि किसी तरीके की कोई गलती ना हो सके आपसे। तो देखो मैंने जूम कर दिया है, और जूम करके आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं, यहां पर क्या चीज लिखी हुई है। लिखा हुआ है केंद्रीय शिक्षा बोर्ड दिल्ली सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा कक्षा 12वीं परीक्षा प्रवेश पत्र के अनुसार भरे। यानी जो चीज जो इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में है उसके हिसाब से ही आपको ये सब चीजें भरनी है। ध्यान रहे बच्चों, ओएमआर शीट भरने के लिए आपको ब्लू पेन को यूज करना है या ब्लैक बॉल पेन पॉइंट को यूज करना है। हालांकि नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूंगा। सब्जेक्ट के अंदर जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन चलते हैं क्लास 12th के कॉमर्स क्लास के एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉमर्स का जो 22 Feb 2025 को जो एग्जाम होने जा रहा है, तो आप अपने सब्जेक्ट में भरेंगे बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का आपका एग्जाम है, बिजनेस स्टडीज भरेंगे। ठीक है। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आप यहां पर भरेंगे आपका जो एग्जाम है वो है 22 Feb को। कब है आपका एग्जाम? 22 Feb को। तो यहां पर आप भर दीजिए 22 Feb सैटरडे को आपका एग्जाम है। डे एंड डेट सैटरडे को आपका एग्जाम है, 22 Feb को है। डेट पहले तो डे आ गया, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा कॉमा डाल के, 22 Feb 2025। ठीक है। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, जैसे कि मान के चलिए आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप इंग्लिश यहां भर देंगे। फिर लिखा हुआ आता है राइट कोड नंबर। देखिए ये अगर वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोगों का पहले से माइंड सारा प्रिपेयर होगा और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा और किसी तरीके की आप पैनिक नहीं होगे। आपको पहले से ही पता होगा कि सब चीजों में क्या क्या चीजें भरनी है। तो लिखा है राइट कोड नंबर एज रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो भी यहां पर कोड लिखा होता है तो वो कोड आपको यहां पर डालना पड़ेगा, जो भी कोड नंबर आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर दे रखा होगा। अगर कोई आप देखिए, जैसे देखिए ये फर्स्ट शीट है, अगर कोई आपने सप्लीमेंट्री शीट ली है तो नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट जो भी आपने लिए, 2 लिए, 3 लिए, जो भी लिए आपको यहां पर उसका नंबर भरना होता है। ठीक है। और नहीं लिए तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, 0 लिख देना यहां पर। फिर लिखा है यहां पर लिखा है इफ फिजिकली चैलेंज टिक द कैटेगरी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी के ऊपर टिक लगा सकते हैं। ठीक है। अगर इस कैटेगरी के अंदर फिजिकली चैलेंज के अंदर आप आते हैं तो, और नहीं आते हैं तो फिजिकली चैलेंज को आपको यहां पर कुछ भी नहीं भरना। फिर लिखा हुआ यहां पर आती है बात यहां पर कि लिखा है वेदर राइटर प्रोवाइडेड। जैसे मान के चलिए किसी का बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी वजह से कोई वो पेपर को लिखने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उसको राइटर प्रोवाइड किया जाता है। तो वहां पर अगर आप राइटर को प्रोवाइड कर लेकर जा रहे हैं अपने साथ कि आपके बिहाफ पे कोई और, आप उसको बोलेंगे कोई और जो लिखेगा आपके बिहाफ पे, तो यहां पर अगर राइटर है तो यस लिख दीजिए और अगर नहीं है तो नो लिख दीजिएगा यहां पर। ठीक है जी। इसके बाद देखिए बच्चों, आप लोग देख सकते हो यहां पर अगर हम आ जाते हैं अब ऊपर की ओर, अगर आप आए ये सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद अगर आप ऊपर की ओर आते हैं तो यहां पर आपको कैंडिडेट का नेम भरना है इन कैपिटल लेटर। जैसे कि मैं अपना नेम ही भर के आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर मैं भरूंगा धीरज मल्होत्रा, DHEERAJ, धीरज। और एक आपको स्पेस छोड़नी होती है सरनेम के लिए, मल्होत्रा, MALHOTRA, धीरज मल्होत्रा। तो यहां पर अब आपको देखिए किस तरीके से गोले लगाने हैं कि बिल्कुल बहुत ध्यान से गोले लगाइएगा। जैसे डी है तो डी पे यहां पर एक गोला लग जाएगा। देखिए बिल्कुल ब्लैक कर दिया आपने इसको, है ना, आपने अपने ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से कर दिया। फिर उसके बाद एच के ऊपर DH
ये H के ऊपर गोला आ जाएगा। याद रखिएगा, देखिए मेरे पास तो ये डिजिटल पेन है इसलिए थोड़ा सा गोले से बाहर जा रहा है, लेकिन याद रहेगा कि आपके यहाँ पर जो भी आप गोला लगा रहे हैं तो वो गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। इंक DHEE, अब ई के ऊपर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर गोला। बहुत ही ध्यान से आपको ये सब चीज़ें भरनी है ताकि किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो और आपको आगे जाके आपके जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है या किसी भी तरीके के आपके मार्क्स के अंदर या रिजल्ट डिक्लेरेशन में किसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो हमें बहुत ध्यान से चलना है इसके ऊपर। फिर देखिए ये आर, मैं आपको और जूम कर देता हूं तो आप देख सकते हैं, देखो आर है। तो अब आर के ऊपर आप देखिए आर कहां पर आ रहा है, आर थोड़ा नीचे है, देखिए नीचे है। तो यहीं पर इसी लाइन के ऊपर अब आप आर पे चले जाएं तो ये देखिए आर के ऊपर DHEERAJ, जैसे मेरी स्पेलिंग है, आपकी जो भी स्पेलिंग होगी नेम की उसी स्पेलिंग के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे गोले लगाने पड़ेंगे, A एंड J। ठीक है जी, अब J है, देखिए J हेरा J, क्योंकि ये जो कंप्यूटर रीड करेगा OMR आपकी, ठीक है ना, तो यहां पर आपको J के ऊपर क्लिक लगाना है, टिक लगाना है अपने को, यहाँ पे गोले गोले लगाने हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोगों को अब जैसे मल्होत्रा का M है तो M हम ढूंढेंगे यहाँ पर इसी रो में। देखो रो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, अगर रो इधर उधर हो गई तो भी मामला गड़बड़ है। ये देखिए सबसे पहली रो में M के नीचे वाली रो में ये मैंने लगाया M और फिर MAL, ये देखिए L, ठीक है, H MALHO, H वाली रो में लगाया, कहीं बच्चा इधर उधर लगा देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी वो। O MALHO, अब O ये रहा। फिर आ जाएगा TRA, तो T वाली रो के अंदर ही आपको देखना है, मतलब QRS T नीचे आएगा, S के नीचे आएगा T। बहुत ही ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपना मेंटेन करके रखना है इसके ऊपर। और R, फिर से R के ऊपर, यहां पर अगले में R के ऊपर आएगा और फिर उसके बाद A, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने के बाद फिर आपका रिजल्ट जो है उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि वहां पर फिर अवेटेड हो जाता है वो रिजल्ट। ठीक है, ये कर दिया अब आपने। अब यहां पर आपका जो भी रोल नंबर है, जैसे मान लो मैं अपना मनगढ़ंत कोई भी रोल नंबर लिख देता हूं 345721, तो अब आप देख लीजिए, अब 3 के नीचे आप यहां पर आ जाएगा, इसी तरीके से 4 के नीचे आ जाएगा, इसी तरीके से 5 के नीचे आ जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम लोगों को गोले लगाने हैं। ठीक है जी, ये गोले लग गए अब आप लोगों के ये इसमें। अब आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा, देखो आपको पूरा फिगर पढ़नी आनी चाहिए। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 34,57,201। ठीक है, इसको आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा यहां पर 34 लाख ही था, फिर से देख लो यहां पर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 34,57,000, 34,57,000 7,201 इस तरीके से आप बढ़िया सी राइटिंग में लिख दीजिएगा। यहाँ फादर नेम आ जाएंगे और यहाँ आपका सिग्नेचर, जो भी आपके सिग्नेचर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना बहुत ही ध्यान रहते हुए पूरा करेंगे। अब आती है देखो बात यहाँ पर कि यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट कोड, यहाँ लिखना है सेंटर कोड। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मान के चलिए अगर आपका सेंटर कोड आया 341, अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर तो 4 हैं, तो अब 341 का क्या करें, तो आप आगे 0 लगा सकते हैं ऐसे केस के अंदर, तो 0341 आ जाएगा। सब्जेक्ट कोड कहां लिखा होता है, अब देखिए सब्जेक्ट कोड के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, लेके चलता हूं आपके डेट शीट के ऊपर। डेट शीट के ऊपर सिलेबस लिखा हुआ था, तो देखिए बच्चों आप लोग देख सकते हो, ये था आपका डेट शीट। अब डेट शीट तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों के पास होगी, ये क्लास 12th के बच्चों की डेट शीट है। तो सिमिलर चीज आप अपने क्लास 10th क्लास के बच्चे देख के चलें, ऊपर लिखा हुआ देखिए सब्जेक्ट कोड। अगर मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो जैसे 22 Feb के ऊपर आपका बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, तो बिजनेस स्टडीज वालों का कोड रहेगा 045। ये आपको दिख पा रहा होगा यहां पर, मेरे कर्सर की तरफ देखें तो 045 आपको नजर आ रहा होगा, तो सब्जेक्ट कोड आपका रहेगा 045। तो जैसा कि देखो बच्चों आप लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट कोड भी आप लोगों को पता लग गया है कि सब्जेक्ट कोड 045 है, 054 है, 054 आपने लिख दिया, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वैसे एडमिट कार्ड के ऊपर आपका लिखा हुआ होगा ये भी। तो इस तरीके से आपने अपना पूरा OMR शीट भर दी है और बहुत तसल्ली से सबसे पहले आप अपनी OMR शीट भरेंगे। ये जो नीचे ब्लैंक है ये सब चीजें जो है ऑफिशियल यूज के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं भरना। हालांकि इस नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे ये पूरा आपको एक स्पेसिमेन भी भर के दे रखा है कि मैथमेटिक्स का पेपर है तो क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, ये सारी चीजें आपको भर के दे रखी हैं। नीचे आपको कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, तो वो भी इंस्ट्रक्शंस हमको पढ़ लेने चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। लिखा हुआ है यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट ऑन दिस आंसर शीट।
यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, याद रखना पेंसिल को यूज मत कर लेना। डू नॉट यूज व्हाइट और करेक्शन फ्लूइड, जैसे व्हाइटनर बच्चे लगा देते हैं, तो व्हाइटनर अगर आप लगा देंगे तो सारा खेल खराब, ठीक है, खराब हो गई वो आंसर शीट आपकी। ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करना, इरेज नहीं करना, कई लोग वो ब्लेड लेके बैठ जाते हैं, गलत हो जाता है, तो गलत करना ही नहीं है अपन को। डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द आंसर बुक, यूज इंग्लिश नंबर लेटर ओनली टू राइट ऑन द टाइटल ऑफ द आंसर बुक, इंग्लिश लेटर ही यूज करने, कहीं ये नहीं कि हिंदी में आप नंबर लिखना चालू कर दो। कई बच्चों को हिंदी के लेटर्स आते हैं नंबर लिखने के लिए, रोल नंबर हिंदी में लिखना चालू कर देंगे तो गलत हो जाएगा, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ऐसा नहीं करना। राइट एंड डार्कन द अप्रोप्रिएट सर्किल, कैंडिडेट रोल नंबर को ढंग से करना, सब्जेक्ट कोड, सेंटर नंबर, ये सारे आपको जो नीचे अल्फाबेट्स दे रखे हैं उनको ढंग से गोले करने हैं अपन को। डार्कन द कंप्लीट सर्किल, अ लाइट और फेंटली डार्कन सर्किल इज लायबल टू रिजेक्ट द ऑप्शनल स्कैनर, यानी ऑप्टिकल जो स्कैनर है वो डार्कन सर्किल को ही रीड करेगा, लाइट सर्किल कर दिए तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमें पूरी अपनी OMR शीट भरनी है। और बच्चों अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको ये OMR शीट का, अगर आप चाहते हैं कि OMR शीट का मैं PDF आप लोगों को दे दूं, तो आप लोग स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉलिंग पर भी मेरा नंबर चल रहा है, आप अपने नेम, अपना सिटी मुझे लिख कर मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं और लिख सकते हैं नीचे कि सर प्लीज सेंड द PDF ऑफ दिस OMR शीट। डेफिनेटली मैं आप लोगों को आपकी ये जो PDF है आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। और अब तक अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।